तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर पार्ट मॉडलिंग। ठीक है, तो कल हमने कुछ छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश की थी, जैसे हम ओपन कैसे कर सकते हैं, यूनिट कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की थी हमने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ये ड्राइंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, और ड्राइंग बनाते हुए हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारी ड्राइंग जो है फुली डिफाइंड स्केच बने। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूंगा वैसे वैसे अगर हम करेंगे बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम सॉलिडवर्क्स के अंदर स्केच कैसे बना सकते हैं, ना। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, कुछ एसेंशियल चीजें होंगी भाई जो करनी जरूरी है, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे स्केच कमांड लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम स्केच कमांड लेते हैं, हम यहाँ प्लेन पे क्लिक करके भी स्केच कमांड ले सकते हैं। ठीक है, किसी प्लेन पे क्लिक करो, यहाँ पे स्केच की ऑप्शन आती है, हम यहाँ से भी स्केच कमांड ले सकते हैं। किस प्लेन पे काम करना, वो प्लेन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अगर आप माइक अपना बंद कर दो ना, तो मेरे को रिफ्लेक्ट होके आ रही है आवाज। जरूरत होगी तो बीच में ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारे को ड्राइंग नजर आ रही है। ठीक है, ये 30 डाया है, ये 12 का डाया है, ये 98 की लाइन है। तो हम क्या करते हैं, जहां पे इसका रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे रेफरेंस पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना देते हैं और उसका डायमीटर दे देते हैं 60 हो गया ना। 30 रेडियस है तो हमारे को डायमीटर देना है, तो ये डायमीटर। अगर इसको मैंने कल भी बताया था कि लास्ट ट्यूटोरियल में, कि लेटर में जाके हम इसको रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, सेकंड चीज हम कर सकते हैं, एक और सर्कल बनाओ और इसको डायमेंशन दे दो। ठीक है, तो ये हो गया 24। अगर हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस कर दो। ठीक है, ये 98 की लाइन नजर आ रही है, तो हम इन दोनों के बीच में 98 का डिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था कि ये ब्लू क्यों है, क्योंकि इसका सेंटर को हमारे को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। ठीक है, हम लाइन लगा के भी कर सकते थे हॉरिजॉन्टल, और हम दोनों के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके भी हॉरिजॉन्टल कर सकते। ठीक है, अगर तो मेरा स्केच फुली ब्लैक है तो नीचे लिखा हुआ आता है फुली डिफाइंड। ठीक है, तो जो भी हम स्केच बनाएंगे कोशिश करेंगे कि फुली डिफाइंड ही स्केच बनाया जाए। ठीक है, जहां पे उन्होंने डायमेंशन रखी वहीं पे हमने भी रखी। ठीक है, इसको प्रेसिजन को कैसे ठीक करना है वो बाद की बात है, अभी हम पहले स्केच बनाते हैं। एक और सर्कल बनाएंगे और इन दोनों सर्कलों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करके इक्वल कर देंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि ये देखो हमारे को यहाँ पे ये 30 का रेडियस दिया है, ये भी 30 का है, तो 2 बार डायमेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, और एक हमारे को डायमेंशन दे रखी है 18 की, तो यहां से यहां तक 18 दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंटों में ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, एक चीज बनाओ उसकी डायमेंशन दो, फिर अगली चीज बनाओ उसकी डायमेंशन दो, फिर अगली चीज बनाओ उसकी डायमेंशन। एक सर्कल हमारे को और नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझने वाला है थोड़ा सा, ये दोनों सर्कल आपस में टेंजेंट हैं, ये दोनों सर्कल भी आपस में टेंजेंट है। ठीक है, अब ये जो सर्कल है देखो, इसको मैं पकड़ के अगर हिलाऊं तो ये ऐसे हिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर हमारे को पता नहीं है, रेडियस हमारे को पता नहीं है। ठीक है, पर हमारे को क्या पता है, 5 का डिस्टेंस है। अब सॉलिडवर्क्स में एक अच्छी बात है, एक प्रॉब्लम है, दोनों सेम ही है, कि जब मैं इस सर्कल की और इस पॉइंट की डायमेंशन देता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट जो डायमेंशन आती है वो सेंटर से आती है। हमारे को चाहिए इसके टेंजेंट्स,
तो यही बात समझने वाली है इस पूरी ड्राइंग में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यही है कि ये 5 का डिस्टेंस कैसे देना है। तो हम क्या करेंगे, लैडर में जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे मिनिमम। तो ये सेंटर से इसके अगर मैक्सिमम कर देंगे तो बाहर वाली साइड, सेंटर कर देंगे या मिनिमम कर देंगे। ठीक है, तो मिनिमम कर दो और बाद में इसको डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर दो। ठीक है, तो 5 की डायमेंशन आ गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारा स्केच बन गया। उसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ है, एक 42 का सर्कल दिया है, 93 का सर्कल दिया है, एक 50 की डायमेंशन। ठीक है, तो सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट हमारे को पता नहीं है तो हम एक रैंडमली सर्कल बना देते हैं, छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है ये 42 और 12 टेंजेंट है, तो कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ से 50 का डिस्टेंस है, तो सेंटर से यहां तक मुझे दिख रहा है 50 है। तो पहले इसको ओके करके इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा और देन इसको डबल क्लिक करके 50 करना पड़ेगा। और हमारे को क्या दिया हुआ है, रेडियस 42 का, तो इस पे क्लिक करो, 42 इंटू 2 भी लिख सकता हूं मैं, तो ये अपने आप सही जगह पे आ जाएगा। ठीक है, हमारे को क्या करना है, हमारे को सिर्फ डायमेंशन देनी है, वो जगह अपने आप ले लेगा जहां पे उसको जरूरत होगी। इसको मैं रेडियस कर देता हूँ, तो ये अपने आप जगह आ जाएगी। एक सर्कल और है, वो है 93 का। ठीक है, तो सर्कल ले लो 93 का, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट। अब ये जो 93 का सर्कल है, ये 30 के साथ भी टेंजेंट था, 42 के साथ भी टेंजेंट था, तो हमने दोनों के साथ टेंजेंट का रिलेशन लगा दिया। ठीक है, मेरे अभी इस पीसी में टेंजेंट रिलेशंस नजर नहीं आ रहे। अगर रिलेशन नजर देखने हैं तो यहाँ से खोलेंगे हम, ये रिलेशन का सिंबल है, व्यू स्केच रिलेशन। ठीक है, तो ये टेंजेंट हमारे को नजर आने लग जाएगा कि ये टेंजेंट हो रखा है, ये टेंजेंट हो रखा है। ठीक है, रेडियस देना चाहते हैं, डायमेंशन पे क्लिक करो, बाय डिफॉल्ट डायमीटर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर में जाके हम इसको रेडियस कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे को सर्कल चाहिए एक 8 रेडियस का, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट, कंट्रोल दबा के दोनों, अब एक बार बार क्लिक जरूर करना है। ये मेरे से गलती से इसके ऊपर क्लिक हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ से टॉप व्यू ले सकते। ठीक, तो पहले बार क्लिक जरूर करना है क्योंकि हम कमांड छोड़ना चाहते हैं। तो कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट, बार क्लिक जरूर करना है। ठीक है, डायमेंशन दे देंगे 8x2 और बाद में लेटर में जाके रेडियस। तो जितनी भी हमारी डायमेंशन थी वो सब कुछ बन चुकी है। ठीक है, अब 2 तरीके हैं काम करने के। एक तो तरीका है कि मैं इसको ऐसे ही फिनिश करूं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही तरीका है, मैं नहीं चाहता किसी भी चीज को ट्रिम करना। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो, एक्सट्रूड कमांड लो, किसी भी एक के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो ये गलत चीज एक्सट्रूड होने लगती, क्या करो, यहाँ पे सिलेक्टेड कंटूर में जाके राइट क्लिक करके डिलीट दबा। ठीक है, और जो चीज चाहिए उसके अंदर क्लिक करते जाओ, जितना पोर्शन चाहिए उसके अंदर क्लिक करते जाओ। अगर कहीं गलत क्लिक हो जाए तो दोबारा क्लिक कर दो, वो छोड़ दो। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड करना है ये डिपेंड करेगा, ये जो लिखा हुआ है 20 डिक लिखा हुआ है, तो हम इसको कर देंगे 20 एक्सट्रूड पर ओके कर। तो बिना ट्रिम किए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया। कभी भी आप इसका स्केच देखना चाहते हो तो यहां से खोल के स्केच को शो कर सकते हो, तो मुझे स्केच नजर आने लग जाएगा। स्केच को एडिट करना है तो एडिट स्केच में जाके इसको नॉर्मल कर दो, ठीक है, फिनिश कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो स्केच डिलीट नहीं होता। ये सॉलिडवर्क्स की अच्छी बात है कि अगर मैं किसी सॉलिड बॉडी को डिलीट करता हूं तो उसका स्केच डिलीट नहीं होता, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। पर अगर कोई कहता है नहीं मेरे को तो जी ट्रिम करना है, ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया कि ट्रिम नहीं करना है ना। मैं थोड़ी देर के लिए रिलेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो आदत पड़ चुकी है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो आप ऑन भी रख सकते हो। तो ये हमारा स्केच है जिसको मैं ट्रिम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ट्रिम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जो गलती होगी वो ट्रिम से ही होगी, ठीक है। तो ट्रिम करने का बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ट्रिम के अंदर, ट्रिम टू क्लोजेस्ट, ठीक है, इसको ऑन कर लेना है। वैसे तो एक दो ऑप्शन और भी हैं वो भी बताता हूं मैं, पर पहले उसको ऑन कर लो और जो चीज नहीं चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। पर क्लिक बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि अगर मेरा फुली डिफाइंड खराब होता है तो मैं वो चीज को ट्रिम नहीं करूं। जैसे मुझे दिख रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पोर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे ये पोर्शन, ठीक है। और ट्रिम में एक चीज का और ध्यान रखना है कि जिस चीज को पकड़ो उसको तब तक ट्रिम करना है जब, मतलब जैसे मैंने ये वाला सर्कल है, अगर मैं इसको ट्रिम करने लग गया तो मैं इसी को ट्रिम करूंगा चाहे बीच में कोई और भी आए, ये भी मुझे पता है नहीं चाहिए, पर मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपना जिसको मैंने पकड़ रखा है जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं दूसरे को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी ट्रिम करने से ब्लू हो जाता है तो हम उस चीज को ट्रिम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 12 का है, ये हमारा 24 है, ये हमारा 93 है, ये 30 है। डायमेंशन सही जगह पे पड़ी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी चीज हम तभी खाते हैं जब हमारे को वो देखने में सुंदर लगती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा स्केच जो है फुली डिफाइन बन गया, आपने ट्रिम भी कर दिया। अब फायदा क्या है कि अब अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो मुझे एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा वो आ गया तो मैं सीधा उसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। स्केच मुझे नहीं देखना तो स्केच में जाके हाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा जो है मॉडल बन गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल लिखा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं मटेरियल दे सकता हूँ। जैसे मुझे ब्रास चाहिए, कॉपर चाहिए, निकल चाहिए, प्लेन कार्बन स्टील चाहिए एसएस वाला, तो प्लेन कार्बन स्टील कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़े से कैमरे को नीचे कर लो ताकि खाली जगह की बजाय पूरा ठीक है। तो ये हमारा प्लेन कार्बन स्टील है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो 7.8 होती है। अगर मुझे चेक करनी है इसकी डेंसिटी कितनी है या इसका वेट कितना है ना, ये मॉडल का वेट कितना है। हम क्यों बना रहे हैं मॉडल, इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम उसका वेट कैलकुलेट कर सकें। तो हम इवेल्युएट में जाएंगे और यहाँ से मास प्रॉपर्टी में जाके इसकी मास चेक कर लेंगे अभी ये कितने ग्राम का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी आ रहा है, सरफेस एरिया भी आ रहा है और बाकी प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आ रही। अगर मैं इसका मटेरियल चेंज कर देता हूँ कॉपर, तो ये इवेल्युएट में जो मास प्रॉपर्टी है ये वैल्यू बदल जाएगी, देखो
ठीक है। अगर हम चाहते हैं खुद से अपनी मर्जी से कोई डेंसिटी सेट कर, है ना, कि भाई मेरा तो मटेरियल इस डेंसिटी का है, मुझे नहीं पता वो कॉपर है, मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, मुझे बस डेंसिटी पता है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हम रिमूव मटेरियल कर देंगे। ये मटेरियल हो गया रिमूव। अब ये कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे ये देखो डेंसिटी जो है 0.0 आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके यूज कस्टम सेटिंग में जाएंगे। आपको ग्राम में देखना है, मिलीग्राम में देखना है, किलोग्राम में देखना है, डेसिमल के कितने प्लेस तक देखना है, डेंसिटी कितनी देखनी है, ठीक है। तो हम गूगल भी कर सकते हैं कि हमारे को कोई स्पेशल मटेरियल है तो उसकी डेंसिटी कितनी है ना, एसएस डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो ये आ जाएगी 7.9, है ना। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पर वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो भी हम वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से आ जाएगी डेंसिटी। ओके करेंगे तो ये 7.9 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया ना। तो अब ये इसका वेट भी आ गया किलोग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे को कोई डेंसिटी अपनी मर्जी से डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे को कोई वेट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। इस फाइल को सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी पंगा हुआ तो ये ड्राइंग उड़ जाएगी। तो हम इसको ड्राइंग 2 के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे को क्या समझ में आनी चाहिए कि मैं कभी भी इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक डॉट सा नजर आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यानी कि इसको मैं इस साइड को मूवमेंट दे सकता हूँ, यानी कि मैं इसको चेंज करूंगा तो ये, इसलिए हम सॉलिडवर्क्स सीख रहे हैं, ताकि ये काम मैं ऑटोकैड में नहीं कर सकता था, ठीक है, कि मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता था, मुझे मिटाना पड़ता, मुझे डिलीट करना पड़ता, मुझे फिर से ट्रिम करना पड़ता, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती। पर सॉलिडवर्क्स में अच्छी खासियत ये, मैंने पकड़ के उसको हिलाया तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो रेड और ग्रीन लाइन आ रही है ना, इसका मतलब है इसको रीजनरेट करने की जरूरत है, रीबिल्ड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये देखो ऊपर बटन बना हुआ है रीबिल्ड का, कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की होती है। रीबिल्ड कर देंगे तो वो एक तरीके से रीजनरेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये वाला सिंबल यहाँ कहीं बना हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आप इसको रीबिल्ड कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसके ऊपर डबल क्लिक डबल क्लिक किया तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। कभी भी मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको 98 भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये शक्ल बदल ले तो ठीक, नहीं तो रीबिल्ड आ जाएगा, तो रीबिल्ड कर दो, ठीक है। तो ये अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा। अगर मेरे को इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो आइसोमेट्रिक व्यू देख लो, अगर कोई भी फ्रंट टॉप राइट कुछ भी व्यू देखना है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी व्यू देख सकते हैं, पर मेरे को देखना है इसको ऐसे, ऐसे देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस व्यू को सेव कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है न्यू व्यू, इसका नाम लगा देता हूं मैं ए। अब क्या है, जैसे मर्जी हिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको करो ए, तो ये ए व्यू में आ जाएगा वापस, ठीक है। कई बार हमारे को इसके शेडिंग नहीं अच्छी लग रही तो यहाँ से शेडिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वायर फ्रेम कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वो शेडिंग चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे को इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था,
अगर मुझे पूरी बॉडी का कलर चेंज करना है तो मैं इस बॉडी पे क्लिक करूंगा, यहाँ से इस बॉडी पे क्लिक करूंगा और कलर जो है चेंज कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फेस को कलर चेंज करना है, सिर्फ इस फेस को कलर चेंज करना है, इस फेस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो ये अपीयरेंस आ रही है, इसको खोल लो, यहाँ देखो ये बॉडी का कलर आ रहा है, यहाँ पे फेस लिखा आ रहा है, यहाँ एक्सट्रूड लिखा आ रहा है। तो हमें फेस को क्लिक करना है क्योंकि हम फेस को चेंज करना चाहते हैं। तो फेस पे क्लिक करो और उस पर्टिकुलर फेस का कलर चेंज करो। ठीक है, पार्ट को सेव करने की आदत डालनी है, हर 2 सेकंड बाद आपका दिल करना चाहिए कि मैं सेव कर दूं। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। कभी भी ऐसे हिल जाता है कोई बात नहीं, इसको खोलो और ए दबा दो। ठीक है, यहाँ पे एक बटन है नॉर्मल टू का, नॉर्मल टू। ठीक है, तो जिस फेस को मैं क्लिक करके नॉर्मल टू दबा दूंगा वो फेस हमारे स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये फेस पे क्लिक करके नॉर्मल बता दूं तो ये नॉर्मल टू हमारे उस सामने आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत यूज होता है इसलिए मैंने इसको बाहर ही निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो बाहर कैसे निकालना है वो भी सिखाऊंगा, पर फिलहाल हमारे को यहीं पे ठीक है, तो हम यहाँ से ए व्यू कर लेते हैं। अगर मुझे यहीं पे फ्रंट टॉप राइट सारे एक साथ देखने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जाओ, यहाँ से चारों वाला 4 व्यू कर दो, तो ये चारों व्यू नजर आने लगे। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि मैं किसी को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ कभी भी। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यू के अंदर देखो, जहां जिस व्यू में मैं क्लिक कर दूंगा उसी में काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी एक व्यू में मैं काम कर रहा हूँ तो दूसरे व्यू में वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होता है। ठीक है ना, और इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो ये एक्सट्रूड भी हो जाएगा। वापस से एक ही व्यू चाहिए तो किसी में भी जाके आप यहाँ से सिंगल व्यू कर दो, इसको खोलो, यहाँ से सिंगल व्यू कर दो, यहाँ से ए व्यू कर दो, यहाँ से किसी भी फेस का कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो हमारे को कई चीजें करने की कोशिश की हमने, व्यू चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को वेट निकालना है, डेंसिटी निकालनी है ना। यहाँ पे एक जूम विंडो की भी ऑप्शन है, जूम एरिया। ठीक है, तो जूम एरिया कर सकते हैं, फिट जूम करना है फिट जूम कर सकते हैं। ठीक है, शेड चेंज करना है शेड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का शेड चेंज करना है तो यहाँ पे अपीयरेंस आती है, लेकिन व्हाइट या कोई और। ठीक है, तो थोड़ा सा आंखों को थोड़ा सा जहां पे आपको रिलैक्स मिले वो वाली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3D भी आ गया, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम सॉफ्टन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था। अगर हम एक ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या क्या समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अगर हम इस फाइल को सेव करते हुए, सेव एज करते हुए, अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ जेपीजी, जेपीजी की भी ऑप्शन होती है, जिफ की भी ऑप्शन होती है, टिफ की भी ऑप्शन होती है ना। यहाँ पे ई ड्राइंग की भी ऑप्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ई ड्राइंग क्या होता है ना। तो ई ड्राइंग में भी सेव कर सकते हैं, जेपीजी में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जेपीजी करके सेव कर दिया मैंने। तो ये हमारी जो फाइल है, ये देखो ये फाइल आ गई।
ओपन फाइल लोकेशन में ये जेपीजी फाइल है, ठीक है। तो जिस व्यू में जिस एंगल में पड़ी थी उसी व्यू में एंगल में वो सेव हो जाएगी। यानी कि अगर आप 2-3 बार सेव कर देते हो इसको अलग अलग उसमें रख के, तो उसके हिसाब से सेव हो जाएगी, ठीक है। ई ड्राइंग भी दिखाई देता हूँ। ई यहाँ पे पब्लिश टू ई ड्राइंग्स, ठीक है। वहां से सेव एज की बजाय यहाँ से करो तो ज्यादा ठीक है। पब्लिश टू ई ड्राइंग, तो वो पूछ रहा है मॉडल, तो हम ये मॉडल सिलेक्ट हुआ है इसको ओके। तो ये अपने आप इसके व्यू सारे देखो, देखा उसने कैप्चर किए। और ये देखो ये ई ड्राइंग प्रो के अंदर ये फ्री होता है ये सॉफ्टवेयर। अगर किसी के पास सॉलिडवर्क्स नहीं इंस्टॉल है ना, तो ये ई ड्राइंग हम फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको फाइल भेजी और आपके पास सॉलिडवर्क्स नहीं है, आपके पास फोन है या आपके पास ऐसा पीसी है जिसपे सॉलिडवर्क्स है ही नहीं, तो फिर आप वो मॉडल कैसे खोल के देखोगे, है ना। तो हम यहाँ से खोल के देख सकते हैं और इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप इसको सारे एंगल हमारे को रोटेट कर करके दिखाएगा। हमारे को कुछ प्रेजेंटेशन देनी है कोई, है ना, तो उस वे में ये मॉडल बनाने में बहुत इजी है। यहाँ पे हम सेक्शन व्यू भी देख सकते हैं, डिटेल व्यू भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसकी ई ड्राइंग की। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं, इसका वेट, मास, डेंसिटी, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे भी नजर आएंगी, तो हमारे को मेहनत एक्स्ट्रा करनी नहीं पड़ेगी। सेक्शन व्यू देखना है, सेक्शन व्यू भी नजर आएगा, ठीक है। हम स्टैंप भी लगा सकते हैं कि ये हमारा फाइनल है, तो फाइनल लगा के उसको भेज दो जिस जो भी आपकी पार्टी है, जो भी आपका कस्टमर है, तो उसके हिसाब से आप मॉडल देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रीसेट कर देंगे तो ये वापस अपनी सही जगह पे है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम इसके अंदर काम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जो भी क्वेरी हो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो जब भी किसी को भेजो तो यही ड्राइंग भेजो ताकि वो आपको हेल्प कर सके किसी भी क्वेरी में, ठीक है। तो ये हम ड्राइंग बनाना चाह रहे थे जो हम बना चुके हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो पसंद आए, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो पसंद तो आई होगी, है ना। तो पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है।